कभी कभी सीने में अचानक एक दर्द उठता है और दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, ये हो क्या रहा है। आज हम इसी बहुत जरूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये हार्ट अटैक है या फिर पैनिक अटैक। आइए इस उलझन को सुलझाते हैं। सोचिए जरा, सीना एकदम से जकड़ जाए, दिल जोर जोर से धड़कने लगे और सांस सांस लेना ही मुश्किल हो जाए। उस एक डरावने पल में दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ये जो शारीरिक बेचैनी होती है ना, ये बहुत ज्यादा होती है। और जानते हैं असली दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हार्ट अटैक और पैनिक अटैक के लक्षण भाई इतने मिलते जुलते हैं कि उस वक्त फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और बस यहीं से शुरू हो जाती है सारी कंफ्यूजन। दो बिल्कुल अलग अलग मेडिकल प्रॉब्लम्स, लेकिन उनके शुरुआती लक्षण इतने एक जैसे हैं कि डर लगना और घबरा जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। अच्छा, इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए कि हार्ट अटैक जो है वो दिल के अंदर एक प्लम्बिंग प्रॉब्लम है, मतलब पाइपलाइन में कोई ब्लॉकेज आ गया है। और दूसरी तरफ पैनिक अटैक वो दिमाग के अलार्म सिस्टम की गड़बड़ी है, वो अलार्म जो बिना किसी असली खतरे के ही बजने लगता है। तो फिर अब क्या करें? चलिए एक जासूस की तरह इन लक्षणों की तह तक जाते हैं। हमें उन छोटे छोटे लेकिन अहम सुरागों को ढूंढना होगा जो इन दोनों के बीच के फर्क को साफ कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्ट अटैक की। देखिए, ये एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें होता क्या है कि दिल तक खून ले जाने वाली नस ब्लॉक हो जाती है और दिल की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है। और यहां तो सच में एक एक सेकंड की कीमत होती है। और अब आते हैं पैनिक अटैक पर। ये अचानक से उठा हुआ एक बहुत ही गहरा डर होता है। मतलब हमारे शरीर का जो फाइट या फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स है ना, वो बिना किसी वजह के ही चालू हो जाता है। महसूस करने में तो ये बेहद डरावना हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे हार्ट अटैक जैसा कोई फिजिकल डैमेज नहीं होता। ओके, तो अब जरा इस टेबल को गौर से देखते हैं, क्योंकि असली सुराग तो यहीं छिपे हैं। देखिए, हार्ट अटैक का दर्द कैसा होता है। एक दबाव जैसा, जकड़न जैसा, जो छाती से शुरू होकर बाहों, जबड़े, यहां तक कि पीठ तक फैल सकता है। वहीं दूसरी तरफ पैनिक अटैक का दर्द अक्सर तेज और चुभने वाला होता है और ज्यादातर छाती के बीच में ही रहता है। और सबसे बड़ा फर्क टाइमिंग का है। हार्ट अटैक का दर्द लगातार बना रहता है, बल्कि बढ़ता जाता है, जबकि पैनिक अटैक एक तूफान की तरह है। 10 मिनट में अपने पीक पर पहुंचता है और फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। लेकिन रुकिए जरा, कहानी में एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ है। वो ये कि ये लक्षण सब में एक जैसे नहीं होते, खासकर महिलाओं में। और ये अंतर, ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये एक बहुत पुरानी और गहरी समस्या है। कोमोडो हेल्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इतिहास में हमेशा से ही महिलाओं के शारीरिक लक्षणों को अक्सर बस तनाव या चिंता कहकर टाल दिया जाता रहा है, और इसके नतीजे बहुत गंभीर हुए हैं। और अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो सच में चौंकाने वाला है। हार्ट अटैक की सही पहचान होने से पहले महिलाओं में उसे गलती से पैनिक अटैक समझ लिए जाने की संभावना पुरुषों के मुकाबले 2 गुनी यानी 2x होती है। जरा सोचिए कितना बड़ा फर्क है ये। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। इसकी वजह यह है कि महिलाओं में हर बार वो फिल्मों वाला क्लासिक सीने का दर्द नहीं होता। उनमें अक्सर कुछ अलग लक्षण दिखते हैं, जैसे सांस फूलना, जी मिचलाना, पीठ या जबड़े में दर्द होना, या फिर बस बहुत ज्यादा थकान महसूस होना। इनको असामान्य कहा तो जाता है, पर सच तो ये है कि महिलाओं में ये बहुत कॉमन है। अब दिक्कत यह है कि इन अलग अलग लक्षणों के बारे में जानकारी न होने की वजह से इलाज मिलने में खतरनाक देरी हो जाती है। और जब बात हार्ट अटैक की हो तो एक एक पल की देरी का मतलब जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन सकता है। तो इतनी सब बातों के बाद सबसे जरूरी सबक क्या है? वो एक सबसे बड़ा नियम क्या है जिससे कभी किसी भी हालत में नहीं भूलना चाहिए? और वो नियम बहुत सीधा है। जब भी शक हो तो मदद बुलाएं। बस एक पल भी इंतजार करना सही नहीं है। शक में रहकर दिल को जोखिम में डालने से 1000 गुना बेहतर है कि सेफ रहा जाए, भले ही बाद में पता चले कि वो बस एक झूठा अलार्म था। इसमें कोई भी चांस लेना समझदारी नहीं है। ये याद रखना होगा कि हार्ट अटैक में हर मिनट कीमती है। इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करने का एक और फायदा यह है कि एम्बुलेंस में ही इलाज शुरू हो सकता है, और ये शुरुआती कुछ मिनट जान बचाने में सबसे अहम साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो हार्ट अटैक की गंभीरता को तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की। मान लीजिए ये कंफर्म हो गया है कि ये हार्ट अटैक नहीं बल्कि पैनिक अटैक है। तो फिर
उस हालत में क्या किया जाए? उसे कैसे संभाला जाए? सोचिए, डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि दिल बिल्कुल ठीक है और जो हुआ था वो एक पैनिक अटैक था। तो अब सवाल ये है कि अगर ये एहसास दोबारा हो तो उस वक्त खुद की मदद कैसे की जा सकती है? इसके लिए एक बहुत ही कारगर तकनीक है जिसे 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग मेथड कहते हैं। ये करती क्या है? ये दिमाग को उस डर के जाल से निकालकर वापस प्रेजेंट मोमेंट में यानी अभी में ले आती है। करना बस इतना है, अपने आसपास की 5 चीज़ों को देखना है, 4 अलग अलग आवाज़ें सुननी है, 3 चीज़ों को छूना है, 2 अलग अलग महक को पहचानना है और एक ऐसी चीज़ का नाम लेना है जिसका स्वाद महसूस कर सकते हैं। ये हमारी सारी इंद्रियों को काम पर लगा देता है, जिससे पैनिक कम होने लगता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, खुद को ये याद दिलाना है कि ये बस कुछ देर की तेज बेचैनी है। ये एक बड़ी लहर की तरह है जो उठेगी, अपने पीक पर जाएगी और फिर शांत हो जाएगी। ये हमेशा के लिए नहीं है। तो आखिर में बस ये याद रखना है, जानकारी होना अच्छी बात है, लेकिन सही समय पर एक्शन लेना जान बचाता है। हार्ट अटैक और पैनिक अटैक के बीच का फर्क जानना पावरफुल है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है किसी भी हालत के लिए तैयार रहना। तो असली सवाल ये नहीं कि किसी को कितना पता है, बल्कि ये है कि क्या उस नाजुक घड़ी में सही फैसला लेने की तैयारी है।